हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी संस्कृत टीचर बबीता भटनागर। आज आपको जो पाठ पढ़ाऊंगी वो है धातु रूप। संस्कृत में आपको धातु रूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत व्याकरण में बच्चों 10 लकार होते हैं। मैं बता रही हूँ, संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में केवल 5 ही लकार हैं और वही लकार मैं आपको पढ़ाऊंगी। इन सभी धातुओं को इन लकारों के अनुसार ही पढ़ा जाता है। धातु रूप को हम इस सरल तकनीक के माध्यम से याद रख सकते हैं। धातु रूप इतने सारे याद करना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको आज इस सरल तकनीक के माध्यम से बताऊंगी कि आप धातु रूप को कैसे याद रख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में धातु लिखने और पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। धातु रूप में सबसे पहले आप लोग समझेंगे, सबसे पहला काल होता है लट लकार। लट लकार जिसे हम वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं। संस्कृत में लट लकार बोलते हैं और हिंदी में वर्तमान काल। लोट लकार, दूसरा है लोट लकार जो आज्ञा काल कहलाता है। तीसरा है लंग लकार जिसे हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट मतलब बीता हुआ भूतकाल कहते हैं। विधि लिंग लकार, चौथा नंबर है विधि लिंग लकार जो चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। और लास्ट का 5 लिरिट लकार। लिरिट मीन्स भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं, लिरिट लकार भविष्यत काल। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन पांचों धातु रूप को आप कैसे याद करेंगे और फिर इससे आप और भी कई अन्य वद धातु, गम धातु, भू धातु जो भी आप बनाना चाहे, आपकी परीक्षा में जो भी आए आप आसानी से उससे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी लट लकार वर्तमान काल में। सबसे पहले आप बताऊंगी पुरुष कितने होते हैं बच्चों। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और ऊपर हम लिखते हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपने अगर जैसे ये 9 शब्द याद कर लिए तो आप लट लकार के कोई से भी धातु रूप को आसानी से बना सकते हो। वो 9 शब्द हैं, पहले आप समझेंगे बाद में नोट करेंगे। ती, ती, त, अंति, ती, त, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थ, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवे, आमे। आई बात समझ में? आपको ये 9 शब्द लर्न कर लेने हैं जिससे आप किसी भी धातु रूप को तैयार कर सकते हैं। अब जैसे आप इसमें जैसे मैं आपको भू धातु बताऊंगी तो आप भवती, भवते, भवंती। पठ धातु आपको तैयार करना है, बस आगे आपको पठ लगा देंगे। पठती, पठते, पठंती। पठसी, पठते, पठत। पठामी, पठावे, पठामे। भवती, भवते, भवंती। भवसी, भवते, भवत। भवामी, भवावे, भवामे। बात समझ में आ गई? सिर्फ आपको ये पुरुष याद होने चाहिए। वचन जैसे हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, आपको पता है, एक वचन और बहुवचन, किंतु संस्कृत में बच्चों 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और आपको ये 9 शब्द याद कर लिए तो आप लट लकार आसानी से तैयार कर सकते हैं। आया समझ में? अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा लकार। दूसरा लकार बच्चों होता है लोट लकार जिसे मैंने आपको बताया आज्ञा काल भी कहते हैं। उसको भी आप ऐसे ही तैयार करोगे। पहले आप ये 9 शब्द लर्न कर लोगे लोट लकार के। कौन कौन से? तू, ताम, अंतु, अ, तम, ते, आनी, आवे, आमे। अब मैं इसके आगे आप जैसे मान लो अपन भू धातु बना रहे हैं तो भवतु, भवताम, भवंतु। भवे, भवतम, भवत। भवामी, भवाव, भवाम। पठतु, पठताम, पठंतु। आपको बस आगे वो लगा दोगे। पठ शब्द आपको दिया गया है तो आप पठ लगा दोगे, वद दिया गया है वद लगा दोगे, भू दिया है तो भव लगा दोगे और आपका लोट लकार आसानी से तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं लंग लकार जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं, पास्ट टेंस। इसमें सबके आगे हमें ए लगाना पड़ता है। पहले हम इस कैसे तैयार करेंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जैसे फिर आपको 9 शब्द याद कर लेने हैं। कौन कौन से? त, ताम, अन। विसर्ग तम, ते, अम, वे, मैं। अब इसके आगे हम शब्द लगा लेंगे। भवत, भवताम, भवन, भवे, भवतम, भवत, भवम, भवव, भवाम। आपका आसानी से लंग लकार तैयार हो जाएगा। पठ शब्द बनाएंगे। पठत, पठताम, पठन, पठे, पठतम, पठत, पठाम, पठाव, पठाम। इसमें सबके आगे फिर हम ए लगा देंगे। जब आपने ये भव लगा दिया तो ए लगा देंगे। जैसे ए भवत, ए भवताम, ए भवन, अभवय, ए भवतम, अभवत, ए भवम, ए भवाव, ए भवाम।
ऐसे पटके भी बना लेंगे। बाद में मैं आपको एक शब्द रूप लिखवाऊंगी जिससे आप घर पे अभ्यास कर सकें। अभी तो आप ये समझिए सबके आगे ए लगाने से भूतकाल बन जाएगा। और मैं आपको यहाँ भी लिख के मैं बता रही हूँ, एभव, एभवताम, एभवन, एभवाव, एभवतम, एभवत, एभवम, एभव, एभव। बच्चों चौथा लकार है विधिलिंग, चाहिए अर्थ में, जिसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसमें भी आपको 9 शब्द लर्न करने हैं और इसके आधार पर आप और भी रूप बना सकते हैं। कैसे? जैसे एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, विसर्ग, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब आप इसको कैसे तैयार करेंगे भू धातु के रूप में? भवेत, भवताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवे। इसमें भी आप फिर वध के बना लेंगे, ऐसे वदेत, वत्ताम, भवे, वदेयु। पठ के बना लेंगे, पठेत, पठिताम, पठेत। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। 5वां मेरा लकार है लिट लकार। लिट लकार यानी वर्तमान काल। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो आपको हर में लिखना ही है। ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन लिखने हैं आपको। इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे? 9 शब्द इसके हैं। इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यते, इष्यते, इष्यामि, इष्यावे, इष्यामे। आपने ही लगा लिया। अब आप जैसे भू शब्द बना रहे हैं तो भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावे, भविष्यामे। पठ बना रहे हैं, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यामे, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामि। ओके, क्लियर बच्चों। अब मैं आपको एक शब्द रूप लिखवाऊंगी जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। आप ब्लैक बोर्ड से नोट करेंगे और फिर अपने अनुसार और भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको सिखाती हूँ भू धातु लट लकार में आप कैसे लिखेंगे। आपको वैसे ही पुरुष डाल लेना है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आप लिखेंगे भवती, भवतः, भवंती। मैंने आपको पहले भी कहा था संस्कृत में कैसे बोलते हैं अपन, विसर्ग लगा के संस्कृत की भाषा। वैसे ही आप भी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी बोलने में सुधार आएगा और संस्कृत जब आप बोलेंगे तो आपके मुँह से अच्छी लगेगी और शुद्ध बोलना सीखेंगे। आप इसको ऐसे पढ़िए, भवती, भवतः, भवन्ति। आपको घर पे बार बार ऐसे ही अभ्यास करना है और याद करना है जैसे आपकी टीचर आपको बताती है। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावे, भवामे। ओके, आगे भू धातु लोट लकार कैसे करेंगे? पुरुष लिखेंगे वैसे ही, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में सुंदर कार्य तैयार करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। भवतु, भवताम, भवन्तु, भवे, भवतम, भवत, भवामी, भवाव, भवाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। भू धातु लंग लकार। लंग लकार भूतकाल आ गया फिर से। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एभवत, एभवताम, एभवन। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इसके नियम पढ़ाए थे कि आपको इसके आगे ए लगा देंगे तो ये भूतकाल बन जाएगा। एभवत, एभवताम, एभवन। समझ में आ रहा है? एभवे, एभवतम, एभवत, एभवम, एभवाव, एभव। ओके, आगे बढ़ते हैं। भू धातु विधि लिंग लकार। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवे। बच्चों आ रहा है समझ में आप लोगों के? आगे देखिए भविष्यत काल लिट लकार में। लिट लकार हमारा आखिरी का 5वां लकार है ये। पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम इसको कैसे लिखेंगे? भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यते, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्या, भविष्य। बच्चों एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान दीजिए। भू धातु लट लकार, लिट लकार, भविष्यत काल, भविष्यति ऐसे ही बोलेंगे और ऐसे ही बोलने का आप लोग अभ्यास करेंगे। भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यते, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावे, भविष्यामे। मेरे को लगता है बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आज का गृह कार्य देती हूँ जो आप अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे। लिखिए गृह कार्य आपका। मेरा प्रश्न नंबर 1 है, पट धातु, वद धातु, भू धातु शब्द लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में 5 लकारों में आप लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। ये सारे धातु जब आप एक धातु मैंने आपको सिखा दिया है, आप ऐसे ही उसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे बार बार घर पे और फिर उसको लर्न करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।